मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे साथियों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कदम कदम पर मौज़ात से भरा हुआ है, लेकिन मौज़ात को रूनुमा करवाने के लिए ईमान की खालिस रोशनी और नेक नियति लाजिम है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे जो मौज़ा शेयर करने जा रहे हैं उसको सुनकर और देखकर आपका दिल अपने मजहब पर, इस्लाम के खिलास पर मजीद पुख्ता हो जाएगा कि किस तरह एक 8 साल की बच्ची ने बदकिरदार औरतों के सामने नमाज शुरू की और फिर ऐसा मौज़ा रूनुमा हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। और आप भी ये सुनकर और देखकर दोस्तों शशतर रह जाएंगे। ये सब क्या मुआजरा था, किस तरह कैसे पेश आया, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और मजीद आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। ये सच्चा वाकया भारत के शहर बिहार के एक मुजाफाती गांव में, जिसका नाम भाड़ लमीला है, वहां के एक मुसलमान घराने की एक पाक-पास लड़की का है। दोस्तों, उस गांव की शोहरत बदकिरदार लड़कियों के हवाले से बुरी थी। तकरीबन तमाम घरों की लड़कियां और बड़ी और दरमियानी उम्र की औरतें अपने नफ्स की गुलामी और जिनसी तस्कीन के लिए किसी भी हद तक चली जाती थीं। अपनी ख्वाहिश की गुलामी में वो इस कदर मुब्तला हो चुकी थीं कि सगे रिश्तों की कदर कीमत को भी पहचानने से इनकारी थीं। लिबास के नाम पर जिस्म पर चंद चीथड़े सरेआम दावत देती हुई नजरें, अलगर्ज उनका अंग अंग किसी भी ईमानदार और पाकबाज मर्द का ईमान डगमगाने में एक लम्हा नहीं ले सकता था। प्यारे साथियों, जहां एक तरफ इस तरह की फहाशी और बदकिरदार औरतें थीं, तो उसी गांव में एक नेक और बापर्दा सोमो सलात की मुसलमान लड़की भी मौजूद थी, जो अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद से बाहर नहीं जाती थी, तहज्जुद गुजार थी और अपनी निगाहों के साथ साथ अपने जिस्म की भी हिफाजत करती थी। वो बाअस्मत और नेक बख्त लड़की इन बदकिरदार औरतों को इनकी इस बदकिरदारी और नफ्स की गुलामी से मना करके अपने इस्लाम की तरफ आने की दावत दिया करती थी, मगर जिस्मानी लज्जत में मुब्तला वो तमाम औरतें उसकी किसी बात को सुनने की रवादार ना थीं। खैर दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, ये तमाम फाहिशा औरतें अपनी रविश पर कायम रहीं, और इधर इस मुसलमान लड़की की शादी एक नेक, दीनदार और सोमो सलात के पाबंद शख्स से हो गई। वो शख्स इमाम मस्जिद था और किरदार और इखलाक में उस लड़की से भी बढ़कर था। साथियों, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि नेक औरतों के लिए नेक मर्द और बद औरतों के लिए बद मर्द हैं। सो इसके साथ भी खुदा ने यही वादा निभाया और इस परहेजगार शख्स को इसकी जिंदगी का जीवन साथी बनाकर उसकी जिंदगी को जन्नत बना दिया। वो दोनों एक दूसरे की नेक संगत में खुशो खुरम थे, लेकिन उस लड़की का दिल गांव की दूसरी बदकिरदार औरतों को देखकर उड़ता रहता। वो सिवाय दुआ के और कुछ ना कर सकती थी। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह ने उस लड़की के नेक बतन से बेटी को पैदा किया। वो बेटी को पाकर बहुत खुश थी। उस लड़की और उसके परहेजगार और नेक शौहर ने बच्ची की परवरिश बहुत अच्छे अंदाज में की कि बच्ची को बचपन से ही नेक और बद की तामीज हो गई और वो शुरू से ही अपनी माँ की तबीयत पर माइल हो गई। वो अपनी माँ को उन औरतों के लिए दुआ करते देखकर सोच में पड़ जाती। उसका नन्हा जहन भी दुआ करता कि उन औरतों को हिदायत आ जाए, वो अपनी बदफेलियों से बाज आ जाएं। दोस्तों, वो फहाशा बदकिरदार औरतें बाकायदा उस मुसलमान औरत का मजाक बनाया करती थीं। रास्तों में चलते हुए उसको ताने कसा करती थीं, आवाजें कसा करती थीं, उसके पर्दे का मजाक उड़ाती थीं। लेकिन वो औरत ऐसी नेक दिल थी कि बस दिल में दुआ देती कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। दोस्तों, फिर यूं हुआ कि ऐसा वाकया उस गांव में रूनुमा हुआ कि जिसने सबको हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि उन बदकार औरतों में से 2 औरतें बीमार हो गईं। उनको अस्पताल ले जाया गया और जब उनके टेस्ट लिए गए तो उनकी रिपोर्ट्स में उन दोनों को एड्स जैसी मोहलिक मर्ज जाहिर हुई।
छोटा सा गांव था, ये खबर दब कर नहीं रह सकती थी, और जहां हर औरत का पेशा ही जिस्म फरोशी का था, तो ये खबर जब पूरे गांव में फैली तो सभी घरों में खौफो हरास फैल गया। पूरे गांव के टेस्ट लेने टीम आ पहुंची, और जब ये खबर उन मर्दों तक पहुंची जिन्होंने इन औरतों से बदकारी की थी, तो सबकी जान पर बन गई। उन घरों के करीब से भी लोगों ने गुजरना छोड़ दिया। हालांकि बाकी औरतों के टेस्ट क्लियर आ चुके थे, मगर लोगों में ऐसा खौफ फैला कि उन सब का धंधा ही बंद हो गया। कुछ ही अरसे में भूख ने उन सबको आन घेरा, क्योंकि उनकी कमाई का जरिया ही जिस्म फरोशी था। जहां सारा गांव ही दोस्तों उन बदकार औरतों से मुंह फेर चुका था और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था, तो दोस्तों तब उस नेक पाकबाज मुस्लिम औरत ने जब उनकी भूखो अफलास की हालत देखी तो उनके घरों में खाना भेजने लगी, उनकी मदद करने लगी। वो औरतें अपने सलूक पर नादम थी कि हम इस नेक औरत का मजाक बनाती आई हैं, और आज सिर्फ यही घर है पूरे गांव में जो हमारी इस मुफलसी और बेबसी पर हमारी मदद कर रहा है। उन सब औरतों ने इकट्ठे होकर ये फैसला किया कि हम उस औरत के घर जाएंगी और उससे माफी मांगेंगी। तब उन बदकार औरतों ने उस नेक औरत के घर का रुख किया कि हम इससे पांव पकड़कर माफी मांगेंगे। दोस्तों जब वो उस अहाते में दाखिल हुई जहां उस औरत का घर था, तो वो सब क्या देखती हैं कि उस औरत की मासूम 8 साला बच्ची जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही है। वो सब वहीं रुककर उसको देखने लग गईं, और अभी वो उसे देख ही रही थी कि उस बच्ची ने खड़े होकर बावाज़े बुलंद दुआ मांगना शुरू कर दी। क्या मेरे अल्लाह मियाँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा गांव खुशहाल हो जाए। वो सब औरतें जो भटक गई हैं उनको सीधा रास्ता दिखा दे। दोस्तों वो बच्ची दुआ मांगते हुए रोने लगी, या अल्लाह जो बेचारी औरतें बीमार हो गई हैं उनको शिफा दे दे और उन सब की मदद फरमा, क्योंकि वो नहीं जानती, ना समझ हैं, उनको माफ फरमा दे और अपना रास्ता दिखा दे। प्यारे दोस्तों उस मासूम बच्ची की दुआ को सुनते हुए वो सब बदकार औरतें नादम होकर रो रही थीं कि ये जो गैर है हमारे लिए दुआ कर रही है, इसको हमारी कितनी परवाह है। अल्लाह ने वहीं उन सब का दिल फेर दिया दोस्तों, और वो सब औरतें सच्चे दिल से तौबा करके मुसलमान हो गईं। इसी दौरान उस बच्ची की माँ भी वहां पहुंच गई, और वहां का मंजर देखकर वो अपने रब के आगे सजदे में गिर गई कि शुक्र है खुदाया तूने मेरी बेटी को इनकी निजात का जरिया बनाया। वो औरतें उस बच्ची की माँ को देखकर उसके पैरों में गिर गईं, माफी मांगने लगी, क्योंकि जवानी में वो इसको बदकारी की दावत देती रही थी और उसकी इस्लाम की किसी दावत पर कान नहीं धरा था, बल्कि उसका मजाक उड़ाया करती थी। यही वजह थी कि उनकी जिंदगी जिल्लत का गढ़ बन चुकी थी। मगर दोस्तों अल्लाह ताला जब मौजे के खाने पर आता है तो उसकी कुदरत देखकर इंसानी दिलो दिमाग दंग रह जाते हैं, और बेशक अल्लाह ताला ने जब किसी गुमराह को राह दिखलानी हो तो ऐसा वसीला बना देता है, ऐसा जरिया बना देता है कि वो लोग खुद नहीं समझ पाते। और दोस्तों इस वाक़े से ये सबक भी मिलता है कि आप किसी को जबरदस्ती अपने मौक़िफ़ पर नहीं ला सकते, बल्कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दर्स दिया है कि इखलाक प्यार मोहब्बत ही मुसलमानों का खासा है, और तुम लोगों का इखलाक अच्छा हो और मोहब्बत करो तो काफिरों के दिल खुद ब खुद तुम लोगों के अल्लाह की तरफ माइल हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।